अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप इस वक्त देख रहे हैं नबील अख्तर न्यूज़। इंसान बच्चों को अच्छे स्कूलों में इसलिए पढ़ाता है ताकि उनका भविष्य सुखद हो सके और उनके माँ बाप इस बात को लेकर आश्वस्त हो जाएं कि हाँ, उनका बच्चा अच्छी तालीम हासिल कर रहा है। लेकिन आजकल के माँ बाप बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ स्कूलों की डिमांड्स पूरी करते करते वक्त से पहले बुढ़ापे की ओर चल निकले हैं। माँ बाप दिन रात मेहनत करके न जाने कैसे कैसे स्कूलों की मोटी मोटी फीसें भरते हैं, लेकिन साल के बीच बीच में भी कभी किसी चीज के नाम पर तो कभी किसी चीज के स्कूलों की डिमांड्स आती रहती हैं। जहां एक तरफ स्कूल मैनेजमेंट और दुकानदारों की सेटिंग के चलते अभिभावकों को महंगे महंगे कोर्स लेने के लिए मजबूर किया जाता है, वहीं दूसरी ओर कई बार अलग अलग मदों के नाम पर अभिभावकों की जेबों पर लोड डाला जाता है। लेकिन जब पानी सिर से ऊपर चला जाता है तो फिर पेरेंट्स को ऐसा ही करना पड़ता है जैसे बिजनौर के पेरेंट्स ने किया है। आज सभी अभिभावक इकट्ठा होकर डीएम ऑफिस पहुंचे और डीडीपीएस स्कूल के खिलाफ एक शिकायत डीएम को सौंपी, जिसमें उनसे 750 रुपए की वसूली करने की शिकायत की गई है। अभिभावकों का आरोप है कि ये पूछे जाने पर कि 750 रुपए किस चीज के लिए जा रहे हैं, प्रिंसिपल जवाब नहीं दे पाए। इसी बात को लेकर अभिभावकों ने एक शिकायती पत्र डीएम को सौंपा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रचना है। अच्छा रचना जी, आप डीएम ऑफिस आई हैं, क्या मामला है? एक्चुअली मैटर है हमारे बच्चों को लेकर एजुकेशन का, जिसमें हम लोगों को अफोर्ड किया जा रहा है कि पनिशमेंट दी जा रही है क्लासेस में। जो मेन मैटर था, हम लोगों ने विरोध उठाया था, तो वो था 750 रुपये को लेकर। 750 रुपये हम लोगों ने नहीं सबमिट किया, तो उसके लिए हम लोगों को फिर विरोध करना पड़ा। उसके बाद विरोध करने के बाद उन्होंने 500 कर दिया। 500 का भी हम लोग विरोध करने आए हैं, कलेक्ट्रेट में भी हम डिमांड रखने आए हैं अपनी परिस्थिति को। तो अब कुल मिला के वो जो टीचर्स थे, जो प्रिंसिपल थे डीडीपीएस के, हम उनके पास भी गए हैं। ये 750 रुपए जो ये किस बात के हैं? ये 750 का कोई भी हमको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है, किसी भी चीज़ की जानकारी नहीं दी गई है। ना ही तो हमारे फ़ोन पे किसी तरह का मैसेज भेजा गया है और ना ही हमें किसी पीटीएम के द्वारा भी बताया गया है कि 750 रुपये हमसे किस चीज़ का चार्ज लिया जा रहा है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, हम ये भी नहीं जानते। किसको हम एग्री हों या नहीं हो, हम जब जानकारी पूरी नहीं दी गई है तो हम एग्री क्यों होंगे। हमने इस चीज़ का विरोध किया है। हम प्रिंसिपल ऑफिस में गए, वहाँ पे हमने अपना मुद्दा रखा। कई पेरेंट्स हमसे पहले तो बात करने के लिए मना कर दिया गया कि हम 1% से ही बात करेगा, 1% जाएगा तो प्रिंसिपल उसकी आवाज़ को उठने नहीं देगा, दबा देगा। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम 4-5 लोग मिलके अंदर केबिन में जाएंगे। हम लोग 6 पेरेंट्स वहाँ पे गए, फिर भी हमारी वहाँ पे फ़ोटो क्लिक की गई। फ़ोटो क्लिक करने का मतलब है हमको डराना, धमकाना। हमने इस चीज़ का विरोध किया तो उसने कहा आपकी कैपेसिटी नहीं है। हमने ये भी कहा उनसे कि सर डीडीपीएस में इतनी फीस सबमिट करने का हमारी कैपेसिटी नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि नहीं है तो आप स्कूल से निकाल लीजिएगा, किसी और स्कूल में डाल दीजिएगा। हमने ये भी कहा कि क्यों सर, ऐसा क्यों करेंगे हम लोग? हमारे जब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ऑलरेडी हम एडमिशन करा चुके हैं, रजिस्ट्रेशन फीस भी दे चुके हैं, मंथली फीस भी अब आप मैसेज डालने वाले हो, वो भी हम लोग एग्री हैं, तो फिर हम अपने बच्चे को क्यों निकालें? तो उन्होंने कहा हमारा जो चार्ज है वो हटेगा नहीं, वो ही रहेगा हमेशा। हम इस लोगों ने विरोध में सब लोग पेरेंट्स इकट्ठा हुए हैं। तो इस चीज के लिए हमने ये भी बोला कि हमने ये भी बोला कि हम लोग डीएम के पास जाएंगे। तो उन्होंने कहा जाओ, जिसके पास जाना है आप जाइए, हम आपकी प्रॉब्लम है, आप धर्मनगरी भी जा सकते हैं। उन्होंने ये तक भी कहा। हमने उनसे ये भी चीज कही कि सर हम धर्मनगरी क्यों जाएं। अच्छा, अभी आप डीएम ऑफिस आई हैं, अब आपको क्या आश्वासन मिला है? हमें ये आश्वासन मिला है कि जो भी आपकी परेशानी है, जो भी आपका मुद्दा है, फीस का है, बच्चों को लेकर पनिशमेंट का है, शिक्षा व्यवस्था का है, वो आप हमें एप्लीकेशन में लिखकर नोट कर दे दीजिए। मैं उसका सोल्यूशन करूंगी, मैं उसकी जांच करूंगी। ठीक है जी। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि सभी पेरेंट्स इसमें इतनी कैपेसिटी तो हो जाए, सभी का जो चार्ज रखा गया हम पेरेंट्स के ऊपर, हर साल वो फीस बढ़ा रहे हैं, वो ना बढ़ाई जाए, शिक्षा व्यवस्था ठीक की जाए और जो एक्स्ट्रा 750 का चार्ज हम पर बैठाया है वो कम किया जाए। और डायरी का कोई यूज नहीं है। स्कूल में बताया जा रहा है बच्चे से कि कल टेस्ट होगा इंग्लिश का, और उन्होंने लिया है संस्कृत का कल भी। 4th C का ये मैटर है। फिर बच्चों को वो पनिशमेंट भी दे रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। बच्चे आके अपने पेरेंट्स से घर में बता रहे हैं। तो मेरी प्लीज़, मैं आवास विकास मैं डीएम आवास पे आई हूँ। मैंने अपना मुद्दा डीएम के सामने रखा है। मेरी सभी से यही रिक्वेस्ट है और डीएम साहब से भी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करें। क्या नाम है आपका? अच्छा मोहिनी जी, आप यहाँ पर कलेक्ट्रेट में आई हैं, क्या मामला है? सर मामला तो बहुत गंभीर है। हमारे बच्चे डीडीपीएस में पढ़ते हैं और
हम उनके पेरेंट्स हैं। और सर एक तो इनकी एक कमियां नहीं है कि जो मैं यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा हूँ, कई कमियां हैं। कई कमियों की वजह से हम परेशान होकर यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। सर इनका सिलेबस है हर साल चेंज होता है, जबकि नहीं होना चाहिए, क्योंकि और भी पेरेंट्स पे बर्डन पड़ता है। कई पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते इतना। और सर इनके में सिलेबस भी तो इतने ज़्यादा है कि 16 सिलेबस है, जो कि बच्चों को खुद नहीं पता। हमारे टाइम पे इतने सब्जेक्ट नहीं होते थे, मैक्सिमम होते थे 6 सब्जेक्ट, और इनमें इन्होंने बढ़ा के पता नहीं क्या वैल्यू एडेड, कन्वर्सेशन, हेल्थ एजुकेशन, जबकि कभी कोई वो बुक मंगाई भी नहीं जाती, ना ही ओपन की जाती, ना ही इसको उसकी कोई कॉपी बनाई जाती है, ना ही उसे पढ़ाया जाता है। और सर महंगी वो किताबें 540, 450, 400 ऐसे करके सारी बुक्स हैं। और सर ये कमीशन खा रहे हैं ये बुक के, मतलब इनका एक सेलेक्ट जगह है वो बुक मिलने का भी, क्योंकि हमें ना स्कूल से मिलता है, ना ही कोई मतलब किसी अदर शॉप से मिलता है, क्योंकि इनका एक सेलेक्ट जगह बनाया गया है कि वहीं पे जाके हमें खरीदना है वो बुक। और एक बच्चे का कोर्स कम से कम 10,000 से कम नहीं आता है। अच्छा, आपका बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है? जी मेरे बच्चे फर्स्ट में है। कितने का कोर्स आया? जी मेरे बच्चे 2 हैं, तो दोनों के मिला के 17,000 का बिल बना था। 2 बच्चों का कोर्स? दूसरे बच्चे के काम नहीं आएगा, क्योंकि दूसरे बच्चा विदाउट नोटबुक, दूसरा बच्चा मेरा 3rd में है। अब विदाउट नोटबुक के वो जो है उनके सारे पैसे ऐसे तो आप क्या चाहते हैं? सर मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सिस्टम में बदलाव हो, और ये जो हर साल सिलेबस बदल रहे हैं ये ना बदले, ताकि हमारे जो छोटे बच्चे हैं वो भी यूज़ कर ले उसे, और जो है कि इतने महंगे कोर्स ना हो, और जो फालतू के सब्जेक्ट है जो नहीं पढ़ाए जाते उन्हें इसमें से रिमूव किया जाए, इस सब्जेक्ट से उसे हटाया जाए। और ये जो डायरी के इन्होंने मतलब जैसे कि हर साल ये 200 लेते थे, तो अचानक से इन्होंने 750 बना दिया। तो किस बात के 750? सर इन्होंने कुछ नहीं बताया, इन्होंने कोई भी उसका कुछ भी कोई रीजन नहीं रखा, बस बच्चों को बोल दिया। इवन पेरेंट्स से भी नहीं बोला। इवन यहाँ पे पेरेंट्स मीटिंग हुई तो पेरेंट्स मीटिंग में भी ना बोला उन्होंने कि जो है कि 750 लाने। उन्होंने अचानक से बच्चों को बोला कि 750 ला के पे कर दे, और बच्चों को सर इस बात के लिए पनिश भी किया जा रहा है। जो बच्चे नहीं पे किए हैं उन्हें हाथ उठा के उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है। यहाँ तक कि टीचर का रवैया चेंज हो गया है बच्चों के प्रति। बच्चे रोज बता रहे हैं सर ऐसे कैसे होगा, हम पैसे दे रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो पेरेंट्स से बोलना चाहिए पैसों के लिए। बच्चे तो मासूम है सर, अभी तो उनका ग्रोथ करने का समय, उन्हें क्या पता ये पैसे फीस या कुछ भी। हाथ ऊपर खड़ा कर रहे हैं ये लोग। ऐसे बच्चों को ये जो है कि परेशान करेंगे। बच्चों को क्या ये हाथ खड़ा करने में ये दर्द नहीं होगा? छोटे छोटे बच्चे हैं सर ये। और तो डिसिप्लिन बताते, डिसिप्लिन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और टीचर से बोल दो तो मैं कहती हूँ यहाँ मैम है, रुद्रा मैम है, वो कहेंगे मैं 34 साल से काम कर रही हूँ, मैं 35 साल से काम कर रही हूँ, मैंने मैनेजमेंट संभाल रखा। मैम उनका तो रवैया पेरेंट्स के प्रति इतना बेकार हो गया है, ऐसे झटकार के बात करती है जैसे लगता है हम भिखारी हैं सच में, और वही हमारी मालिक है, उन्हीं की वजह से चल रहा है सब कुछ।